अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमें ये देखा था कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं और ब्रांड अप्रूवल के बारे में हमने सीखा था। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अमेज़न सेलर सेंटर जो अकाउंट है हमने कैसे क्रिएट करना है। स्टार्ट करते हैं। मैंने अमेज़न सेलर सेंटर सर्च किया हुआ था ऑलरेडी, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और किसी भी मार्केट में अमेज़न आपने सेलर सेंटर ओपन करना है तो उसकी मार्केट के लिहाज से आपने अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पे सर्चिंग करनी है अमेज़न अमेज़न सेलर सेंटर। देखिए यहाँ पे यूएसए लिखा हुआ है, यहाँ पे यूके लिखा हुआ है, यहाँ पे यूएई लिखा हुआ है। सेलर सेंटर सिंपल सर्च करेंगे तो यूएसए ही आएगा, वैसे हम यूएसए कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको साइन अप करना है। साइन अप में हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने क्रिएट योर अकाउंट अमेज़न अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। क्रिएट अमेज़न अकाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बायर अकाउंट जो है ना वो बना लेते हैं और वो कहते हैं हमारा सेलर सेंटर जो है ना वो बन गया। तो ऐसे सेलर सेंटर नहीं बनता। आपको प्रॉपर सेलर सेंटर जो है ना वो सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो आपका नाम है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने ईमेल डाल देनी है जिस ईमेल पे आप अमेज़न अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है। सिंपल आपने वो वाली ईमेल यहाँ पे डाल देनी है, कॉपी करना है आपने इसको और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। अच्छा, आपने इसको नेक्स्ट करना है। अब मेन टॉपिक इस चीज़ पे आता है कि आपने अमेज़न अकाउंट जो है वो किन डॉक्यूमेंट्स पे जो है ना अप्रूव करवाना है और किन डॉक्यूमेंट्स पे अप्रूव हो जाता है। ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए किसी भी कंट्री का। आपने अमेज़न अकाउंट बनाना है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। चाहे वो आप यूएसए का बना रहे हैं, चाहे वो आप पाकिस्तानी डिटेल पे बना रहे हैं, चाहे आप दुबई की डिटेल पे बना रहे हैं, किसी भी डिटेल पे आपने बनाना है उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए या आपको उसका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आपको चाहिए। अब बात करते हैं जो आपका रेजिडेंट कार्ड होता है, जैसे पाकिस्तान का आईडी कार्ड होता है, वैसे यूके और यूएसए का कार्ड होता है। ठीक है। और रेजिडेंट कार्ड होता है और रेजिडेंट कार्ड पे भी आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, हो जाता है आपका। और पासपोर्ट पे भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है ना आपका अमेज़न अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस पे भी हो जाएगा आपका अकाउंट, पासपोर्ट पे भी हो जाएगा और आपका जो कार्ड है, ठीक है, नेशनल कार्ड है, उस पे भी आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट आपके लिए मस्ट है। आपने बैंक स्टेटमेंट देनी ही देनी है, उसके बगैर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। और बैंक स्टेटमेंट पे आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए। बाज़ दफ़ा लेटर हेड में स्टेटमेंट निकलवाते हैं लोग, उसके ऊपर एड्रेस नहीं लिखा होता, तो अमेज़न ने आपका एड्रेस वेरीफाई करना होता है स्टेटमेंट से देख के। तो यहाँ पे हम ईमेल का कोड डाल देते हैं और बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेन चीज़ है। उसके बगैर आपका अमेज़न का अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट आपने देखनी है हमेशा आपका हाउस नंबर प्रॉपर लिखा हो, आपकी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। जस्ट आपका एड्रेस वेरीफाई करता है, चाहे आपकी स्टेटमेंट पे कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, आपका अकाउंट न्यू ओपन किया है आपने अपना, तो उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट उन्होंने आपका एड्रेस वेरीफाई करना है। लोग कहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपकी मिलियन की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, आपकी 10 लाख की, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होगी आपका अमेज़न अकाउंट जो है वो क्रिएट होता है। तो ये लोगों की बातें झूठ हैं, वो ऐसे जो है ना वो अपने पास से जो है ना वो बातें बना लेते हैं। ऐसे नहीं होता। आपका अमेज़न का अकाउंट जो है वो आपका एड्रेस के ऊपर वेरीफाई होता है। तो मैंने ऑलरेडी इतने अकाउंट्स अप्रूव करवा लिए हैं, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अमेज़न आपका ओनली बस एड्रेस देखता है, एड्रेस ही देखता है, उसके बगैर जो है ना वो एड्रेस आपका नहीं लिखा हुआ तो आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर जो है हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर ऐड कर, अच्छा मैंने नंबर बाय कर लिया है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बतानी मैंने कि नंबर जो है आपने कोई भी कंट्री का पाकिस्तान का नंबर जो है ना वो नहीं आता, लगता नहीं है और ना इस पे जो है ना ओटीपी आता है। ठीक है। और अमेज़न का एक और नया फीचर है, आप नंबर लगाते हैं या नहीं लगाते, आपको ऑथेंटिकेटर का जो है ना ऑप्शन दे देता है। ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी है नंबर, हम उस पे जो है हम, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप अकाउंट तो इंडिविजुअल बना लेते हैं। अकाउंट इंडिविजुअल बनाने का आपका मकसद तो पूरा हो जाता है। जब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है तो आपकी इंडिविजुअल अकाउंट पे सेल स्टार्ट नहीं हो सकती कभी भी।
चाहे आपका यूएसए की डिटेल पे अकाउंट्स है, चाहे आप यूएसए के रेज़िडेंट हैं, चाहे आप यूके के रेज़िडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री के रेज़िडेंट हैं, ठीक है? आप पाकिस्तानी रेज़िडेंट हैं, ठीक है? आपको एलएलसी बनवानी पड़ेगी। एलएलसी जब तक आप अटैच नहीं करेंगे अकाउंट के साथ, तब तक आप सेलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। चाहे आप रेज़िडेंट हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब तक आप एलएलसी रजिस्टर नहीं करवाएँगे, तब तक आप काम नहीं कर सकते अमेज़न पे। ठीक है, जो लोग कहते हैं एलएलसी के बगैर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि इन फ्यूचर अमेज़न एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स माँगता है, तो अमेज़न आपका अकाउंट जो है ना परमानेंटली सस्पेंड कर देगा, ठीक है? और बाकायदा जब आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपको बाकायदा ऑप्शन आ रहा होता है अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आप किसी भी कंट्री में काम करेंगे तो करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन का। तो एलएलसी आप किसी भी स्टेट की बनवा सकते हैं, ठीक है? आप किसी भी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से जो है एलएलसी बनवा सकते हैं और आप हमसे भी एलएलसी फ़ाइल करवा सकते हैं, ठीक है? हम काफ़ी अच्छे रेट्स पे और जो है ना आपको एलएलसी फ़ाइल करवा देंगे, ठीक है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे और किसी भी चीज़ में आपको इन फ्यूचर कोई भी इश्यू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो बाकी नंबर लगाते हैं हम, नंबर लगाने के बाद जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या। अच्छा, आपको एक और चीज़ बतानी है मैंने, आप किसी भी अगर आपकी ऑलरेडी एलएलसी बनी हुई है ना, तो आपने सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके चाहिए, आपके पास 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एलएलसी के। अगर आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स या 5 चीज़ें आपके पास कंप्लीट नहीं है, तो आपकी एलएलसी कंप्लीट नहीं है। आपकी एलएलसी कभी भी जो है ना वो चेंजिंग में जा सकती है। आपके एलएलसी पे कोई भी जो बंदा ना चेंजिंग वेंजिंग कर सकता है, ठीक है? मतलब कोई भी बंदा एलएलसी आपकी सेल कर सकता है आगे। तो इसमें आपने सबसे पहले ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। आपकी ईमेल के ऊपर आपकी एलएलसी फ़ाइल हो, ठीक है? और उसके बाद आपकी ईमेल आपका एजेंट का पोर्टल हो आपके पास और एजेंट की जहाँ से आपने फ़ाइलिंग की है, उसका भी लॉगिन हो आपके पास। तो आपका जो फेडरल टैक्स फ़ाइल करना होता है 6 मंथ के बाद, तो वो भी आपके पास लॉगिन होना चाहिए सारी चीज़ों का। अगर आपके पास ये लॉगिन नहीं है, तो आपकी एलएलसी फ़ाइल नहीं है, आपकी मतलब कि फ़ाइल नहीं हुई या आपको डॉक्यूमेंट्स लोग चेंज करते हैं या एडिटेबल जो एडिट भी करके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको दे सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप किसी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से आप हमसे भी फाइलिंग करवा सकते हैं, ठीक है? हम आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फाइलिंग करेंगे, आपकी पर्सनल जो ईमेल है आपकी उसके ऊपर फाइलिंग करते हैं, तो आपका एजेंट का पोर्टल आपके ईच एंड एवरीथिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी ईमेल पे जो है ना आपको रिसीव होंगे। बाकी हम अकाउंट का सेटअप करते हैं आगे। अकाउंट में सबसे पहले ये मेन चीज़ है, आंसर अ फ्यू क्वेश्चन ऑफ योर गेट स्टार्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है ना आप किसी भी कंट्री में अकाउंट जब भी अप्लाई करते हैं ना, तो आपको ये चीज़ जो है ना आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। अब आप कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना यूएसए सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर वो किसी भी कंट्री में यूके में काम कर रहे होते थे वो यूके में यूके सेलेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। आपका अकाउंट जो है वो इससे सस्पेंड हो सकता है। ये बिल्कुल भी आपने जो है ना ये चीज़ें नहीं लिखनी। आपने सिंपली आप जिस भी डिटेल पे अकाउंट बना रहे हैं, मसलन आप पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखना है। अगर आप यूएसए की डिटेल पे अकाउंट बना रहे हैं, डिटेल मैटर करती है, ठीक है। आप अगर यूके की डिटेल पे अकाउंट बना रहे हैं, यूके की स्टेटमेंट है, यूके का पासपोर्ट है, तो आपने यहाँ पे जो कंट्री होगी, अगर यूके है तो यूके आएगा, अगर यूएसए है तो यूएसए आएगा, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान यहाँ। और बाद दफ़ा कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंट बनाते वक़्त जो डिटेल ऐड करते हैं, आधी यूके की होती है, आधी पाकिस्तान की होती है, या यूएसए की होती है, आधी पाकिस्तान की होती है। तो इस तरह भी आपने नहीं करना। आपकी डिटेल जो है एक ही कंट्री की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक और मेन क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ योर बिजनेस डू यू हैव। आप स्टेट ऑन योर बिजनेस, मतलब स्टेट आपका ओन बिजनेस करती है, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस। आपने इनमें से कोई भी जो है ना सिलेक्ट करने नहीं करना, बट आपने यहाँ पे लास्ट पे आई डोंट हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस, ठीक है। आपका बिजनेस अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जस्ट आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है आंसर अ फ्यू क्वेश्चन टू गेट स्टार्ट, ठीक है। इसमें आपका पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट भी आपको चाहिए, ठीक है। आप पासपोर्ट पे भी अकाउंट बना सकते हैं, आईडी कार्ड पे भी आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। रिसेंट बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और चार्जेबल आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जो आपने इसके साथ अटैच करना है, और मोबाइल नंबर आपने ऑलरेडी अटैच कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है आपने एग्री टू कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो मेन टॉपिक
समझने वाला है। वो आपका अकाउंट बनाते वक्त मैंने आपको सारी चीज़ें सेम एज़ इट इज़ वही बताई हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हालाँकि हम अकाउंट के चार्जेज़ अप्रूव करवाने के चार्जेज़ जो हैं हमारे 10K या $40 या $50 हमारे अकाउंट अप्रूव करवाने के चार्जेज़ होते हैं, जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिखा रहे हैं। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी मेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस ये अगर आपकी रॉन्ग है, आपकी ज़रा-सी भी कोई भी डिटेल जो है वो रॉन्ग है, तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। मसलन आप देख लें, अगर आप आईडी कार्ड पे अप्रूव करवा रहे हैं, तो आईडी कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा हो हमज़ा अली, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने वालिद साहब का नाम नहीं लिखना कभी भी। कुछ लोग क्या करते हैं, आपका पूरा नाम होता है हमज़ा अली, और वालिद साहब का नाम लिख देते हैं जो भी आपके वालिद साहब का नेम है। बट आपने इस तरह नहीं लिखना, आपका अकाउंट इस तरह अप्रूव नहीं होगा। आपने यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम आएगा, जैसे आपका हमज़ा अली है या मोहम्मद अली है या मोहम्मद हमज़ा, ठीक है? आपने जस्ट यहाँ पे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है, और कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप आपकी पाकिस्तान आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप आपकी आ जाएगी पाकिस्तान। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान आ जाएगी, ठीक है? आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है? नेक्स्ट आप कंट्री ऑफ इशू, आपका आईडी कार्ड जो है वो किस कंट्री से इशू कर रहा है? पाकिस्तान। आप मतलब कि आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं और आपके पास आईडी कार्ड है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी आईडी कार्ड वाली, मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी, और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाएंगी। देन आपने आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद आपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। उसके बाद आपने बैक साइड अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस लिखना। अब एड्रेस में लोग क्या गलती करते हैं, आपने अपना सिटी का कोड होता है वो आपने डालना होता है, ठीक है? जिस सिटी में आप रह रहे हैं या आपकी जिस सिटी की जो है स्टेटमेंट है, वो आपने यहाँ पे उसका ज़िप कोड लिखना है। उसके बाद आपने एड्रेस लाइन 1 में आना है। आधार जो आपका आधा एड्रेस है, ठीक है, वो आपने इधर लिखना है। जो बाकी बचेगा वो आपने एड्रेस लाइन 2 में मतलब आपने यहाँ से लेकर ये बॉक्स यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस बॉक्स के आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? मतलब यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर एड्रेस है हाउस, जस्ट आपने यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक आपने जस्ट ये बॉक्स जो है ना वो कंप्लीट करना है। आपने आगे जो भी चीज़ें जो है ना, मिसाल के तौर पर ये चीज़ें आगे जा रही हैं, तो आपने इस तरह की चीज़ें जो है ना आगे नहीं लिखनी। बाकी जो भी जितना भी एड्रेस है आपका, मतलब आपके अगर इससे ज़्यादा भी एड्रेस है, तो आपने एड्रेस लाइन 2 में लिख देना है। जब आप एड्रेस लाइन 2 में लिखती है सारी चीज़ें, तो आपकी एडजस्ट हो जाती हैं। उसके बाद सिटी आ जाएगी, आपका रीजन आ जाएगा जिस रीजन में आप रह रहे हैं। उसके बाद आपका नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टीवी बिल, ठीक है? और यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना, आपने यहाँ पे सबमिट करनी है, अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं वैसे ही जो है ना रैंडमली कुछ भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें जो है ना आपने नेक्स्ट देखनी है, ठीक है? कंट्री, डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपने परफेक्ट लिखनी है, ठीक है? जो आपकी है डेट ऑफ एक्सपायरी आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखनी है। आपकी किसी चीज़ में जो है ना एक भी गलती हुई है, आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए ही इशू बनेगा अकाउंट आपका जब अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करनी है। ज़िप कोड आप वैसे कोई भी डालना है यहाँ पे। और उसके बाद सिटी, सिटी आप लाहौर लिख लें। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपने इस तरह लिखनी है, ठीक है? और यहाँ पे पंजाब, पंजाब आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट देखते हैं कोई ऑप्शन आ रहा है, रैंडमली कुछ भी जो है ना अपलोड कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि क्या क्या और डॉक्यूमेंटेशन जो है आपसे वो मज़ीद मांग सकता है अमेज़ॉन, ठीक है? यहाँ मैं रैंडमली जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको जो है ना सारी चीज़ें डिटेल से आगे बताता हूँ। और अगर किसी चीज़ में आपको मसला आ रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हमसे सर्विस या हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। बायो में नंबर हम दे देंगे और आप कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ में मसला है, आपने फ़ौरी कॉन्टैक्ट करना है और हमसे, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाएगी और प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा। और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जब आपने नेक्स्ट करना है तो यहाँ पे आपको आपको कार्ड की डिटेल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, बट अभी मैं अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा। जस्ट आपने यहाँ पे कार की डिटेल ऐड करनी है, कार की डिटेल आपने ऐड करनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है।
और आपने अपनी वेरिफिकेशन देखनी है, आपकी चीज़ें जो है आपने जो पुट की हैं, मतलब आईडी कार्ड की जो चीज़ें आपने डेट ऑफ बर्थ, आईडी कार्ड के नंबर जितने भी आपने जैसे भी लिखे हैं आपने चेक करने हैं, ठीक है, स्टोर पे यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगी, फेस की वेरिफिकेशन होगी और आपके आईडी कार्ड स्कैन करेंगे अमेज़ोन वाले, तो देन आगे जो है आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। बाकी आपको किसी भी चीज़ में इशू आया हो तो आप मुझे मैसेज करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है समझा देंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ में सर्विस चाहिए, किसी भी रिलेटेड, आपको 100% सिक्योर और प्रॉपर जो होती है सर्विस, हम आपको देंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, वो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बाकी आप हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मैंने नेक्स्ट क्लास जो है हमारी मैनेजमेंट के हवाले से होगी, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अकाउंट्स के ऑर्डर्स, हर एक चीज़ आपको हम प्रॉपर सिखाएंगे, किस तरह अकाउंट्स मैनेज करते हैं। और जिस तरह हम अकाउंट्स खुद मैनेज करते हैं उस तरह ही आपको सिखाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।